ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनवरी का मासिक राशिफल बताएंगे कि जनवरी का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ जानेंगे आपके लिए उपाय, ताकि आप अपने महीने को और अधिक शुभ बना सकें। हमने वर्ष 2024 का संपूर्ण राशिफल उपाय सहित अपने चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली राशिफल की और जो टिप्स है, उपाय है, सारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं नए वर्ष में। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आपकी कोई समस्या थी, कोई काम आपका रुका हुआ था, कोई काम आपका अटका हुआ था, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आपका वो काम बनने वाला है। और कार्य क्षेत्र में कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, आजीविका के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानी आ रही थी, तो उस प्रयास में भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपके जो सीनियर हैं, चाहे आपके जूनियर हैं, सबका आपको सहयोग मिलेगा, सबका आपको साथ मिलेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या विदेश में रहकर आप काम करते हैं तो आपके लिए समय शुभ है। नए सोर्स बनने वाले हैं आपके लिए इनकम के, और आपके जो सोचे हुए काम है समय से पूरे होंगे, जिससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आप पूरा प्रयास करेंगे अपने बिजनेस को और अधिक एक्सपेंड करने के लिए। इस महीने बस आपको करना क्या है, अपने खान पान को ठीक रखना है और बाहर के खाने पीने से आपको थोड़ा सा बचाव रखना है, और आपको क्रोध करने से बचना है। आपको बिल्कुल पोलाइटली सबसे बात करनी है, और थोड़ा सा शारीरिक अगर आपको समस्या लगती है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए और प्रॉपर अपनी देखभाल कीजिए। उसके अलावा देखा जाए तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से, या कोई आपकी अड़चन थी तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। सब प्रकार से आपके लिए समय ठीक है। छोटी मोटी ऐसी समस्या बीच बीच में आ सकती है, लेकिन आप अपनी कार्य कुशलता से उन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो लोग लव पार्टनर के साथ थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे थे, उसमें भी आपकी कमी आएगी। वैवाहिक जीवन में भी क्या होगा, कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक तकरार हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका शुभ रहेगा। पूरा महीना मैं कहूँगा ओवरऑल आपके लिए अच्छी प्रकार से शुभ ही है। आपके लिए उपाय क्या है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। मंदिर में जाकर मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे और श्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और नित्य आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको छू भी नहीं पाएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और पहले से कोई परेशानी आपकी चली आ रही थी, वो परेशानी आपकी दूर होगी, और आपके मित्रों की सहायता से आपके बिगड़े काम बनेंगे, और आपकी जो गलतफहमियां हो गई थी अपने स्वजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, वहाँ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे, और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको एक सलाह देना चाहूँगा, किसी से वाद विवाद ना करें, अपने काम को बिगाड़े ना, बल्कि लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सबसे मेल मिलाप करके चले। और जैसे जैसे जनवरी का महीना बीतेगा, कार्य क्षेत्र में और अधिक आपको सफलता मिलेगी। आप इस महीने कोई बड़ी डील कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहाँ भी आपके लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। भूमि भवन खरीदना चाहते हैं अथवा बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा क्या होगा, मंथ एंड में आपके पास एक्सेसिव वर्क आएगा, वर्कलोड आपको होगा, जिससे थोड़ा सा आप थकान का अनुभव कर सकते हैं, या कभी कभी थोड़ी सी एक बीमारी का आप अनुभव कर सकते हैं। तो अपने वर्कलोड को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। और कभी कभी मानसिक रूप से आप इसी वजह से तनाव में आ सकते हैं, या कोई काम आपका समय पर नहीं बना तो आप इससे तनाव में आ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आपके लिए जनवरी का महीना बहुत अधिक शुभ रहने वाला है, क्योंकि 2023 के अंतिम महीनों में आपने बहुत अधिक सफर किया है, तो जनवरी का महीना आपको राहत देने के लिए आया है। फिर भी आपके लिए उपाय क्या है, आपको भगवान शिव जी की उपासना करनी है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का आपको कम से कम 11 माला तो आप जप अवश्य कीजिए, और सोमवार को आप सदा शिव की पूजा कीजिए, शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, आपको सब काम में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जनवरी का महीना सामान्य रहने वाला है। आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं
जो आपके पेंडिंग वर्क है आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2023 के जो काम बच गए थे आप कोशिश करेंगे उनको पूरा करें, लेकिन थोड़ा सा आपको सहयोग कम मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में भी आप स्वयं ज़्यादा प्रयत्न करेंगे और आपके जो स्वजन है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपको कम ही सहयोग मिल पाएगा, तो इससे आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। लेकिन आपको यही सलाह दूंगा कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आप खुद कोशिश कीजिए कि आप अपनी समस्या का समाधान निकाल पाए, क्योंकि दूसरों से आप उम्मीद करेंगे तो ज़्यादा आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस महीने आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जो छात्र हैं मिथुन राशि के, उनका ध्यान भी कहीं और आकर्षित हो सकता है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी व्यवधान आ सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी पेपर वर्क करते हैं प्रॉपर उसको रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कंपटीशन इस महीने बढ़ सकता है, आपको भी डटकर सामना करना है अपने कॉम्पिटिटर्स का, ताकि आपका मार्जिन बना रहे। और यदि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ओवरऑल आपको सफलता मिलेगी। इस महीने अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स को आपको रिस्पेक्ट करना है और उनको निराश नहीं करना है। और जो अविवाहित लोग हैं मिथुन राशि के, उनका विवाह हो सकता है और मंथ एंड आपके लिए शुभ रहने वाला है। बस किसी से बहस मत कीजिए। और जो आपके दाम्पत्य जीवन में आपके या आपका लव पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स का आपको रिस्पेक्ट करनी है। और आप इस महीने को अधिक शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप तुलसी जी की आराधना करें, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और दुर्वांकुर उन्हें चढ़ाएं और प्रतिदिन श्री गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो जनवरी का महीना है आपके लिए कुछ कर दिखाने का महीना है, यानी आपको हार्ड वर्क करना है। इस शुभ बनाने के लिए इस महीने आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट लेने से बचना है। आपको ऑफिस में किसी भी प्रकार की गॉसिप में शामिल होने से बचना है। आपको किसी की चुगली करने से बचना है। आपको अपने काम पर फोकस करना है। और आप ऐसा ना करें कि लंबे फायदे को इग्नोर करके आप छोटा फायदा ले ले और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस मिले। यानी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, मेहनत करते रहनी है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है और आप देखेंगे कि आपको लंबा फायदा मिला है, ना कि आप शॉर्टकट लेके अभी तो फायदा कर ले बाद में अपने नुकसान कर ले। इसे किसी प्रकार की गॉसिप से भी आपको बचना होगा और धैर्य बनाना होगा। यानी आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं, तो जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो जाएं, वैसे तो मैं सलाह दूंगा थोड़ा आप इंतजार कीजिए जनवरी के महीने में, लेकिन आप करना चाहते हैं तो जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो जाए तब तक आप अपने कदम आगे ना बढ़ाएं। और आपको भी थोड़ा सा सहयोग कम मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है, आपको निराशा हो सकती है। लेकिन आप कोशिश करते रहिए, जनवरी के महीने के बाद में आपके लिए समय शुभ आने वाला है। इस महीने आपको ससुराल पक्ष से सहायता मिलेगी और आपके जीवन साथी का भी साथ मिलेगा, लेकिन आपको भी अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। और किसी भी प्रकार का कार्य आप करते हैं पूरी सावधानी के साथ आप कार्य करें, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी तरफ से क्लैरिटी बनाए रखें हर प्रकार के रिश्तों में, कार्य क्षेत्र में, घर से अंदर घर से बाहर, ताकि कोई भी आपको चैलेंज ना कर सके और अपने काम पर आप फोकस करें। इस पूरे महीने में मैं आपको यही कहूँगा कि आपको निराश होने से बचना है, तनाव लेने से बचना है, अपने काम पर ही आपको फोकस करना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं सोचना है। और महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो गंगा जी में अगर आप स्नान करने के लिए जा सकते हैं बहुत ही शुभ है। और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का आपको दान करना है। भगवान सदाशिव की उपासना करनी है। सोमवार को शुक्रवार को तो शिव मंदिर आपको अवश्य जाना है और दूध चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या है वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जनवरी का महीना बहुत अधिक शुभ रहने वाला है। आपके बनते काम में और अधिक तेजी आएगी। जो काम पहले नहीं बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, वो काम भी आपके बनेंगे। आपके शुभ चिंतकों की आपको सहायता प्राप्त होगी, आपके मित्रों की आपको सहायता प्राप्त होगी। घर से बाहर, घर के अंदर आप देखेंगे जो आदमी आपकी जरा सी बात नहीं मानता था वो खुद से आपकी सहायता करने को तैयार होंगे। तो इससे बढ़िया और अधिक समय नहीं हो सकता। नौकरी में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए या आप परेशान हैं नौकरी में, तो आप आगे आवेदन करेंगे, आप अप्लाई करेंगे तो आपको मनचाही सफलता मिलेगी। और किसी विशेष व्यक्ति के आपको इस महीने क्या कहते हैं सहायता मिलने के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए भी अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, कैपिटल एक्सपेंस करना चाहते हैं, भूमि भवन, तो आपके लिए भी समय शुभ है। आप कोई नई डील कर सकते हैं। लेकिन इस महीने आपको क्या करना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप अगर आपके मन में गलत फहमी है या किसी और के मन में आपके प्रति गलत फहमी है, तो आप फेस टू फेस बात करें, डायरेक्ट बात करें। किसी
तीसरे को बीच में लाने की आप कोई ज़रूरत नहीं है। इस महीने आप अपने लाइफ पार्टनर की भी पसंद नापसंद का पूरा पूरा ध्यान रखें, आपका जीवन बहुत ही अधिक सुखद रहेगा। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप बढ़ाइए, आप किसी प्रकार की गलतफहमी को ना आने दें। आपको कोई समस्या है आप डायरेक्ट बोलिए, सामने वाले को समस्या आप एड्रेस कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपके लिए सब चीज़ ठीक है, घर से अंदर घर से बाहर, कार्य क्षेत्र, पैसा, प्रॉपर्टी, तो रिश्तों की जो चीज़ें हैं वो भी आपको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको उपाय क्या करना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य समर्पित करना है। रविवार को व्रत कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ है। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए महीना तो शुभ है, लेकिन इस महीने आप कोई भी निर्णय ले पूरी तरह सोच समझ कर ले, क्योंकि आपके मन में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। आपके मन में आपके पास बहुत सारे विकल्प है, मैं ये करूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने शुभ चिंतकों की राय लेना और ठंडे दिमाग से काम करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपने जो काम सोचे हैं पूरे जरूर होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है। लेकिन जब जनवरी का मिड आएगा उसके बाद आपके लिए समय बहुत अधिक शुभ रहेगा और आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। इस महीने आपको अपनी योजनाओं को तब तक उजागर करने से बचना होगा जब तक आपको लगता है कि प्रॉपर उस पर काम हो चुका है। और किसी ऐसे व्यक्ति के आगे तो बिल्कुल अपनी बात मत कहिए जिसको आप जानते हैं कि मुझसे जलता है और मेरे काम बिगाड़ सकता है। तो अपने मन में ही अपनी बातों का आप रखिए। और कुछ शारीरिक समस्याओं से आप ग्रस्त हो सकते हैं, कोई पुरानी समस्या या मौसमी बीमारी आपको अफेक्टेड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उनकी भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी पड़ेगी, उनके हृदय को भी आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपके रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम आती है पूरे परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, तो वहाँ पर आपको स्वयं से पहल करने की एक कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके कहे से कुछ काम हो सकता है तो और आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं रह सकती। इस महीने आपको भी थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है मार्केट में, और आपको अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जो कस्टमर है वो देखे कि आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप पर वो भरोसा करे। और इस महीने आपकी यात्रा का भी योग दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी सी थकान तो होगी, लेकिन इससे नए नए कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे जो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो इस महीने को अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बुधवार को श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, श्री गणेश चालीसा का पाठ करना बहुत अधिक शुभ रहेगा। और गणेश जी के मंदिर में आप लड्डू अवश्य वहाँ भोग लगाइए, बुधवार को आपका समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए समय शुभ है जनवरी का। इस महीने क्या होगा कि आपकी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक काम होगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन 90% काम तो आपके प्लानिंग के मुताबिक बन जाएंगे। लेकिन 10% ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा डिले होती हैं या उसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, तो आपका मन उससे खिन्न हो सकता है। तो अपने मन को खिन्न करने से, उदास होने से बचाइए, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए और अधिक परिश्रम कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके सिर पर काम का बोझ बढ़ेगा, आपको ज़्यादा वर्क दिया जाएगा और आप मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत ऐसी है कि आप किसी को मना नहीं करते, आप हमेशा सबकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। हाँ, महीने में आप जरूर कहीं घूमने जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, चाहे पिकनिक हो, छोटी सी यात्रा हो, अपने परिवार के साथ समय जरूर आप बिताएंगे और खुशनुमा आपका माहौल रहेगा। कुछ बड़े खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपके बजट पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपने जो बजट है उसकी प्लानिंग आप बनाकर चले। और अगर भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से वो विवाद सुलझ जाएगा, आपके मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ नए आइडिया मिल सकते हैं जिससे आप उसमें और अधिक एक्सपेंड कर सके। इस महीने अपनी सेहत का ध्यान रखें, शारीरिक समस्या को आप अनदेखा ना करें, किसी भी ऐसे चीज़ों को आप ना ले जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। कोई भी टॉक्सिक चीज़ें आपको परहेज बिल्कुल करनी होगी। और इस महीने आपको लोगों के साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना होगा, जिससे क्या होगा, आपके काम भी बनेंगे। और आपके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी वाणी के प्रभाव से ही हमारे काम बनते हैं, हमारा व्यापार बढ़ता है, हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, लोगों में हमारी साख बढ़ती है, हमारी गुडविल बढ़ती है। तो जब आपका हृदय इतना अच्छा है तो वाणी भी थोड़ी सी और अधिक पोलाइट हो जाए और हमारा काम अच्छी प्रकार से हो रहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और इस महीने किसी भी प्रकार का आप प्रदर्शन करने से आपको बचना होगा, यानी आप कुछ चीज़ें अच्छा कर रहे हैं तो उसको आप सबको बताना,
या कोई सही चीज़ है तो उसको सबके आगे दिखाना, ये आपको नहीं करना होगा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहते हैं नज़र लग जाती है, जो लोग आपसे जलते हैं। तो आपको देखना होगा ये मेरा अपना है, जिसको मैं बताऊंगा तो मेरी खुशी बढ़ेगी, और ये ऐसा आदमी है जिसको मैं कुछ बताऊंगा तो वहाँ पर मेरे को नज़र लगने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और कहीं पैसा लगाते हैं मार्केट में तो सोच समझ कर आपको करना होगा। और सेहत का मैं फिर से आपको कहूँगा, सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आपको क्या करना है, इस महीने संपुटित पाठ करवाना श्री दुर्गा सप्तशती का बहुत अधिक शुभ रहेगा। शुक्रवार को आपको छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ आप उनको गिफ्ट दे, उनकी जो उनका मनपसंद है, और उनसे आशीर्वाद ले। और देवी माँ के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान चढ़ाना, उनकी आराधना करना, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी का महीना शुभ है, और आप इंतजार कर रहे थे किसी अच्छी खबर का, और आप कुछ ऐसा काम था आपके मन में था, वो संकल्प कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपका इंतजार पूरा होगा। लेकिन इस महीने आपको ना तो आलस्य दिखाना है, ना आपको अभिमान दिखाना है। इन दोनों चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो पूरे महीने आपको किसी और चीज़ की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, संभव है अपने काम के सिलसिले में उन्हें यात्रा करने का अनुभव मिले और यात्रा करने का मौका मिले, जिससे आपका भविष्य की एक नींव ही खड़ी होगी और आपको सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में भी आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो संभव है आपके परिजनों की आपको सहमति की प्राप्ति हो सकती है। संतान की प्राप्ति के विषय में आप अगर प्रयत्नशील हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, और आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। तो देखे जाए तो जनवरी का महीना आपके लिए शुभ है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना और अधिक बेहतर बना सकते हैं और कितना और अधिक शानदार बना सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है, श्री सुंदरकांड का आपको पाठ अवश्य करना है। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, वहाँ पर आपको जलेबी का भी भोग लगाना है और गुड़ चने का भी आपको भोग लगाना है। आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। सोचे हुए कार्य आपके समय से पूरे होंगे। बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में, आपका इंतजार पूरा होगा। और कोई विशेष कार्य है तो आपके शुभ चिंतकों का आपको साथ मिलेगा। जो लोग आपके लिए बहुत कुछ करते हैं और आपको नहीं भी बताते, उन लोगों का भी आपको साथ मिलेगा जो आपके वेल विशर हैं। और आप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी इस महीने होंगे, और आप बहुत सारी योजना बनाएंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन धन का आप लेन देन करते हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी, और किसी दूसरे के प्रेशर में आकर के आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, ये स्कीम खरीद लीजिए, ये पॉलिसी खरीद लीजिए, तो दूसरे के बहकावे में आकर कहीं भी आपको पैसा नहीं लगाना है। आपको अपने खुद के विवेक पर निर्भर करना है। तीर्थ यात्रा के भी योग बन रहे हैं, आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, मनोरंजक यात्राओं पर जा सकते हैं। आपके परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी, और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी आपकी खुशियां बढ़ेंगी। कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। पिछली कुछ समस्या आ रही थी उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अपने लव पार्टनर के साथ भी आपकी बेहतर ट्यूनिंग बनेगी। तो समय आपका अच्छा है। सम्मान के भी आपका योग दिखाई दे रहा है, और आपके घर के किसी सदस्य का इस महीने विवाह तय हो सकता है आपके परिवार में, तो ये भी आपके लिए शुभ है। और आपके लिए उपाय क्या है, आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, केसर का तिलक आपको लगाना है, और भगवान विष्णु का आपको पीले पुष्प अर्पित करने हैं, और अपने गुरु की सेवा करनी है इस महीने, ताकि आपका गुरु ग्रह शुभ हो। इससे आपका पूरा महीना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए भी जनवरी का महीना शुभ है। बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। कोई विवाद था उसमें आपको राहत मिलेगी। कोई केस आपका चल रहा था उसमें आपको राहत मिलेगी। और इस महीने आप देखेंगे कि आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। तो आपके लिए समय अच्छा है। परिजनों के मध्य भी कुछ गलतफहमी थी तो उसको भी मिटाने का समय आ गया है। कारोबार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो आवेदन आप दीजिए, अच्छे चांस बनते हैं कि आपको सफलता मिलेगी। और अपने करियर के बदलाव के विषय में भी आप सोच सकते हैं, यानी आप एक अच्छी नौकरी की सोच सकते हैं कि अभी मैं और अधिक जंप करूं या व्यवसाय में और अधिक स्पेंड करूं। तो इस विषय में भी आप सोचते हैं तो आपका काम बनता दिख रहा है। शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लीजिए। बिना अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेके आप कोई काम ना करें। और इस महीने आपका समय अच्छा है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी है, और आपका जीवन साथी हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। और ससुराल से आपको सहयोग मिलने के पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लंबी यात्रा के भी आपके लिए योग दिखाई दे रहे हैं। तो
पूरा महीना आपके लिए शुभ है। हर कोई आप पर मेहरबान है। आप खुद के लिए कुछ सोचें, खुद के लिए कुछ करना चाहे तो समय आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, श्री रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जाप करें और भगवान शिव के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाते रहें, शिवलिंग की पूजा करते रहें, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जनवरी का महीना शुभ है, लेकिन इस महीने आपको सावधानी रखनी होगी। सावधानी कैसे? अगर आप खर्च करते हैं तो वहाँ पर आप सावधानी रखें, कुछ अनावश्यक खर्च ना करें। अनावश्यक खर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अनावश्यक खर्च है। अनावश्यक खर्च का मतलब होता है ऐसी चीज़ों पे खर्चा ना करें जो ना आपके काम आए, ना आपके अपनों के काम आए, ना किसी की आप मदद कर पाएँ और वो वेस्ट हो जाए। ऐसी चीज़ों पे आप पैसा खर्च ना करें। अपनी ऊर्जा और अपने धन को अच्छी प्रकार से मैनेज करके चले। इस काम में आप माहिर हैं, फिर भी आप थोड़ी सी और अधिक कोशिश करें। अगर करियर से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेते हैं तो कम से कम कुछ लोगों से, जो आपके शुभचिंतक है, राय अवश्य लीजिए। और जल्दबाजी में आप कोई ऐसा कार्य ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए या आप खरीदना भी चाहते हैं तो वहां पर जल्दबाजी से आपको बचना होगा। जब आपको विश्वास हो जाए कि सही है सौदा हमारे लिए, तभी आपको आगे बढ़ना होगा। और इस महीने आप अपने घर की मरम्मत पर या कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंस भी कर सकते हैं, जो आपके लिए ठीक है, क्योंकि वो काम तो आपको करना होता है। और जो आपके रिश्ते हैं वहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने बिहेवियर पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना होगा, क्योंकि इसमें समस्या आ सकती है। क्योंकि कभी रिश्ते नरम कभी गर्म की स्थिति बन सकती है। क्योंकि ऐसा होता है, हम तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो हमारी डिलीवरी है, जो हम बात को जिस प्रकार से सामने वाले के सामने पेश कर रहे हैं वो उसको पसंद ना आए, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और प्रेम संबंध में भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी इस महीने। यानी ओवरऑल महीना आपके लिए शुभ है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है। कोई भी बात कहनी है सोच समझ के करनी है। यानी थोड़ा सा अपने आप पर आपको काम करना पड़ेगा। और आपका उपाय क्या है? आप शनिवार को शनि मंदिर में आप तिल का और चाय पत्ती का दान अवश्य करें और बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य कराएं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अधिक शुभ है। परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। सामाजिक कार्य में आप सक्रिय रहेंगे और तीर्थ यात्रा के लिए आपके योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो मनचाहे रोजगार की आपको प्राप्ति हो सकती है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम का आपका सोर्स दिखाई दे सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलेगा और कोई कोर्ट कचहरी का मामला था वहां पर भी आपको मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। रिश्ते नातों की दृष्टि से भी समय आपके लिए शुभ है। आपका फंसा हुआ पैसा आपके पास वापिस आएगा। जो आप बहुत महीने से कोशिश कर रहे थे कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, अचानक से आपके पास आ जाएगा और आप बहुत ही खुश रहेंगे। प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा आपका और जीवन साथी के साथ समय आपका सुखद व्यतीत होगा। सेहत आपकी सामान्य ही रहेगी, यानी आपको थोड़ा सा परहेज तो करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के समय आपके लिए बहुत अधिक शुभ है। और अधिक शुभ करना चाहते हैं तो आपको वीरवार के दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का आपको दान करना होगा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करते रहे। आपका समय और अधिक शुभ रहेगा। एक बार पुनः आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए वर्ष 2024 मंगलमय हो। और यदि आप संपूर्ण वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी 12 राशियों की वीडियो उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा, जनवरी का महीना विशेष रूप से हमारे लिए कैसा रहेगा, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा तो लाइक करके हमें बताएंगे, आप कमेंट करके हमें बताएंगे और आगे शेयर करेंगे, ताकि आपको और आपके अपनों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी हमारी आपकी मुलाकात होती रहे और पुनः भेंट होगी अगले विषय के साथ। अब नव वर्ष में तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपके जीवन को और अधिक बेहतर बनाएगी। आप सभी को जय श्री राम।